वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ओम का नियम पढ़ाया, ओम के नियम की सीमाएं पढ़ाई, अतिचालकता से आप क्या समझते हैं, ये सारी कथा आपको पढ़ाई थी। साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है। क्लियर है? प्रतिरोधों के संयोजन को मैंने आपको बताया था कि मनचाहा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ संयोजित करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जिसे हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। और मैंने बताया था प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। हो सकता है आप लोगों ने 9th-10th में भी ये बात पढ़ी हो। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो गौर से देखिएगा सब लोग। प्रतिरोध जो होता है उसे हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये क्लियर, ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। काय को प्रदर्शित करता है? प्रतिरोध को। इस प्रतिरोध को मैंने नाम दे दिया R1। ये दूसरा प्रतिरोध है, इसको मैंने नाम दे दिया R2। ये तीसरा प्रतिरोध है, इसको मैंने नाम दे दिया R3। जितने की इच्छा हो तितने लगाते रहूं संजानो। क्लियर है? फिलहाल मैंने 3 तानने हैं। क्या तानने हैं? 3 प्रतिरोध, इनको मैंने यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा है। ये कैसा, ये कौन सा प्रतिरोध है? बोलो। पहला, तीसरा। ये पहला प्रतिरोध जो है इसके ये 2 सिरे हैं, 0 और 0। ये दूसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा। ये तीसरा प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये रहा, दूसरा सिरा ये रहा। इसको इससे जोड़ा है, इसको इससे जोड़ा है, किसको किससे जोड़ा है? हाँ, ना बताना तो वैसे ही मना कर दो। इसमें हमने पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा है। चलो, हाँ समझ गए? दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा है ना? इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इस पूरे संयोजन को उठा के मैंने ये काय से जोड़ दिया है? सेल से या बैटरी से। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसको धन सिरा बोलते हैं और ये ऋण। बड़ा डंडा धन, छोटा ऋण। बोलो भैया, धारा कैसे बहेगी बताओ? ऐसे या ऐसे? है ऐसे। धन से ऋण बहती है तो ये धन है, धन से ये बहती हुई आई ऐसे। तो ये धारा इसमें से गुजर रही है, इसमें से भी गुजरेगी, इसमें से भी गुजरेगी, इसमें से भी गुजरेगी और फाइनली ये कहानी हो जाएगी। यस और नो? दिमाग में उतार लेना। श्रेणी क्रम संयोजन में, ये कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान रहता है। क्लियर? संधारित्र पढ़े थे? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता था और Q बराबर IT, I धारा। श्रेणी क्रम संयोजन में यहां पर हर जगह धारा समान रहती है। क्लियर है? अब आप गौर से देखिए, ये कौन सा सिरा है? पहले प्रतिरोध का पहला सिरा। अब आप बताओ, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को आपने काय से जोड़ा है? बैटरी के धनात्मक सिरे से। बैटरी में 2 सिरे हैं, एक धनात्मक सिरा है, एक ऋणात्मक सिरा है। मैंने पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है। क्लियर? चलो, हाँ, तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा है। क्लियर है? ये ऐसे भी बोल सकता हूं, अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा है। सीन क्लियर है? का हुआ को परेशानी? अच्छी बात है। आप मुझे बताओ, मैंने बचपन में सूत्र पढ़ा था V बराबर IR, जाको I0 R0, जाको I0 R0, जाको I0 R0। आप बताओ, विभव के मान तीनों पे अलग अलग होंगे या समान होंगे? समान होंगे? हैं? समान होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे? समान होंगे? V बराबर I R1। पहले मुझे बताओ I, चलो I तो समान है। R1 R2 R3 कैसे हैं? अलग अलग है, तभी तो R1 R2 R3 बोल रहा हूं। समान होते तो R बोलता। बोले भैया,
R1 R2 R3 यानी प्रतिरोधों के मान अलग अलग है, तो बताओ विभव कैसे आएंगे? अलग अलग आएंगे। V बराबर I R1 जाको आएगा, दूसरे को V बराबर I R2, तो जाको अलग आएगा। जाको बोलो भैया, मैंने मान ली जहां पे विभव है V1, जहां पे V2 और जहां पे, क्योंकि तीनों पे अलग अलग आएंगे, तो कुल विभव कितने है तुम बताओ? V1 प्लस V2 प्लस V3। सीन क्लियर है? बचपन में सुना था मैंने V बराबर आई आर, तुमने सुना है? तो V की जगह मैंने चमका दिया आई आर। V1 विभव इसका है, V बराबर आई आर। V1 की जगह क्या लिखूं? V बराबर आई R1। समझ गए? आई R1। चलो V2 तुम बताओ। V2 विभव इसका है, V बराबर आई आर, फिर लगाऊंगा तो I यहां पर धारा I हो गई और R यहां पर R2 हो गया, तो I R2। चलो I R3। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा हमारा IR बराबर, क्या कॉमन आ रहा है? क्या बच जाएगा? क्या कट जाएगा? क्या बच जाएगा? समझ में ही नहीं आ रही है कचू। क्लियर है? नहीं यही बात समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का। हाँ समझ गए? बताइए देखें कौन सा बतावे मुंह पे थे। ये 3 प्रतिरोध है, को ठेकाना ने 3 ही लगाऊं, 4 भी लगा सकता हूं, 5 भी लगा सकता हूं, मन पर लगाऊं। क्लियर? जे मैंने मान ली 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, तो बताओ इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समझ गए? 10। कैसे 10? क्योंकि तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं? सूत्र यही तो है। ये मैंने मान लिया इसको, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो श्रेणी क्रम संयोजन है, तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है? R2 R3, 5 और 3 8 हो तो 10 हो। आ गया तुल्य प्रतिरोध 10 हो। मतलब क्या है इसका? R को बोलते हैं यहां पर, समझ लो भैया सब लोग, वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूं संधारित्रों में तुल्य प्रतिरोध मतलब क्या है बताओ पहले, तुम तो जानना हूं। इसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो जाएगा, मतलब क्या है? हाँ खड़े हो जाओ, फिर से बोलो क्या? हाँ थोड़ा और अच्छे से परिभाषित करो, पहुंच तो सही गए, बैठ जाओ। घर में आपने देखा होगा कईयों बार जब तुम अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलते हो तो कईयों पे ज्यादा सियाए जाते हो, तो तुम बिनते जो कहते हो चलो तुम चारों एक तरफ, मैं अकेलो एक तरफ, करते हो? जब तुम ऐसा करते हो ना, तुम चारों एक तरफ, मैं अकेलो एक तरफ, क्योंकि मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। तुम ऐसा होता ना, छोटे छोटे भैयनते जो कहते हुए चलो तू छोटो सो एक तरफ, हम बड़े बड़े 4 एक तरफ, ऐसे तो कभी नहीं कहते। छोटे छोटे 4 6 कर देता हो, तुम खुद अकेले आ जाता हो, क्योंकि ऐसा करने से दोनों का बैलेंस बराबर हो जाता है। हालांकि भी 4 6 मिलकर तुम्हें पटक लेते हैं भी एक अलग बात है, पर मेरी बात समझ में आ रही है? जब आपने बोला तुम चारों एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, यानी आपके अकेले की ताकत तुल्य है, बराबर है 4 छोटे भाई बहनों की ताकत के, ये मतलब है। आपने सुना होगा महाभारत में भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी, यानी जो काम 10,000 हाथी मिलकर करेंगे वो काम अकेला भीम कर देगा। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? कहीं अपन कहते हैं तुम 3 लोगों ने जा काम है करो, जा काम है तो मैं अकेला ही कर देता हूं, यानी तुम अकेले तुल्य हो उन 3 आदमियों के काम के बराबर। नहीं यही बात समझ? जहां पे जाको मतलब क्या है? जाको मतलब ये है कि अगर मैं 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो इसकी जो ताकत होगी ना वो 10 ओम के प्रतिरोध के बराबर होगी। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? किसी जगह मुझे 10 ओम का प्रतिरोध लगाना है और मेरे पास 10 ओम का प्रतिरोध होता ही ना है, मेरे पास 2 3 और 5 के हैं, तो मैं 2 3 और 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा तो जाकी ताकत जाके बराबर की होगी। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? कहा हुआ को परेशानी? बोलो भैया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अच्छी बात है। तो फटाफट श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लो, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज सवाल पढ़ो, आराम से चिपका दो तुमने, समझ गए? तुम समझ गए? आइयो क्या क्या जुड़े हैं में? 2 को 3 को 5 को। सिगंते बड़ो कौन सा है? 5 को। सिगंते बड़ो कौन सा है?
यानी यहां पर मैंने जो अलग अलग प्रतिरोध जोड़े हैं उनमें सबसे बड़ा प्रतिरोध जो है वो 5 का है, सही बोल रहा हूं। और फिर जब मैंने इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला तो आंसर 10 आया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है ना, वो संयोजन में जो सबसे बड़ा वाला प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक आता है। क्लियर? आवे वो यार 2 3 5, तो जब 2 + 3 + 5, अब 5 में कछु जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है आंसर तो 5 से बढ़ो ही आगो। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्लियर है? श्रेणी क्रम संयोजन की ये पहचान है कि उसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो संयोजन में जो सबसे बड़ा वाला प्रतिरोध होता है उससे भी बड़ा आता है। समझ गए? क्लियर है? मेरे पास छोटे छोटे प्रतिरोध हैं 2 3 5 और मुझे बड़ा प्रतिरोध बनाना है, तो मुझे उसे हमेशा कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो आंसर आता है वो सबसे बड़े वाले से भी, जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है आपको? बोले भैया, सीन क्लियर है? तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो जो संयोजन में सबसे बड़ा वाला प्रतिरोध है उससे भी बड़ा आता है। समझ गए? श्रेणी क्रम संयोजन के बाद आपको 2 नोट दिए होंगे, जिसमें से एक नोट में केवल भाषा लिखी है, उसको पढ़ लो फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद एक नोट और दिया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो सब लोग गौर से देखिएगा, ठीक है? तैयार हो आप लोग? चलो देखते हैं इसको, ठीक है? ध्यान से देखना सब लोग। इससे पहले कि ध्यान से दिखवाऊं, आप मेरे को एक पहेली बताओ। 5 को टल्ला, 5 को सिक्का का, 5 को सिक्का प्लस 5 को सिक्का प्लस 5 को सिक्का बराबर उत्तर कितने का आगो? सिर्री बता देगो कितने को उत्तर आगो? 15 है ना? का करो? जोड़ो जोड़ो, अइयो जोड़ियो जोड़ियो। 5 को टल्ला, 5 को टल्ला, 5 को टल्ला 20 बार लिखी है ऐसे, बताओ है? कौन सो जो 100 वारो, कौन सो जो 100 वारो? का करो? कह वाल तो जोड़ रहे थे, गुणा कर दो। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं तो टेस हुए ऐसे होंगे, मैंने 5 5 20 भी लिखो चालू कर दो, फिर जोड़ेंगे 2 4 रह ही जाएंगे, पता हो चलो जोड़वे के बाद है। एक ही चीज की बार बार पुनरावृत्ति होती है ना? तो हम गुणा कर देते हैं। बोले भैया यहाँ पे छोटा 3 ही नंबर थे तो हमने जोड़ भी दिया, चलो ठीक है, लेकिन जब 5 5 5 20 बार है, चलो ऐसा करो जब तुम कर लो हवाल में 5 5 5 500 भी लिख दूं तो एक संज्ञान जोड़ते ही रहोगे भाई। बोले भैया यस सर रो, तो 5 5 5 20 बार लिखे हैं, तो आप इसे क्या लिखोगे? 20 × 5 यानी कि 100, या 5 × 20, बात एक की है। यस सर नो? तो बताओ। आर को टल्ला, आर को टल्ला, आर को टल्ला एन बार, बताओ लल्ला है? हाँ क्लियर? जब 5 को टल्ला 20 बार होता तो तुमने 5 × 20 लिखी। आर को टल्ला एन वेरे तो आर × एन, मैंने समझ में ना आ रही, जिन्हें कहा करा दो इनने है, समझ गए? सोच लियो। तो मालूम होते कहा कह रहे हो? मालूम होते कहा कह रहे हो? मुझे यूं कह रहे हो कि भैया मैंने श्रेणी क्रम संयोजन में बहुत सारे प्रतिरोध जोड़े हैं। कितने प्रतिरोध जोड़े हैं? मैंने मान लिया n प्रतिरोध जोड़े हैं। कितने प्रतिरोध जोड़े हैं बच्चों? n प्रतिरोध जोड़े हैं, समझ रहे हो ना? और यूं कह रहे हो पट्टा सिगन के प्रतिरोध r r r, सिगन के प्रतिरोध r हैं, जहां में n प्रतिरोध जुड़े हैं, सिगन के प्रतिरोध r हैं। तो मुझे यूं कह रहे हो कि मैं जाकर तुल्य प्रतिरोध बता दूं, तो अब मैं बता रहा हूं तुल्य प्रतिरोध। तो हमें मालूम है सूत्र होता है श्रेणी क्रम संयोजन में R1 + R2 + R3। R1 की जगह कितने गए? R2 की जगह कितने गए? R3 की जगह कितने गए? ऐसे n प्रतिरोध है तो क्या वे लिखूं? n बार। का गलत कर दी मैंने लाला रे। अब बताओ यहां पर क्या लिखते थे आप? ऐसे ही तो लिखते थे R = R1 + R2, बोलो ऐसे ही तो लिखते थे, R1 की जगह R, R2 की जगह R, यही तो लिखा। अब यहां क्या लिखूं? अब यार यहां R नहीं लिख सकता, R नाम इनको दे चुका हूं, तो R S लिख दूं सफिक्स में। S का मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर है? को ठेकाना ने R ऐसे लिखूं, R डैश भी लिख सकता हूं, जो मन पर है ते करो, बस R मत करो। नहीं है मेरी बात से। तो R को टल्ला, R को टल्ला, R को टल्ला एन बार का कर दूं।
RNNR बात ही कही है, नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला नोट पढ़ो फिर आगे बढ़ूंगा। अब इसके बाद हमारे सामने है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। चलो आप देखते हैं समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। आप देखिए, जे एक प्रतिरोध बनाया तो बढ़िया BIP R1, कम ऑन, R2, R3, बोलो भैया, यस और नो? ये 3 प्रतिरोध है, को उठेगा ना, तीन ही जोड़ू, 2 भी जोड़ सकता हूं। क्लियर है? मन परे देते जोड़ो, पेपर में कछु नहीं है, जी जोड़ता रहो। क्लियर? टाइम निकल जाएगा। 3 प्रतिरोध है, ये कौन सा है? पहला जी क्या है बताओ? ये बिंदु लिखा है, बताओ ये क्या है? पहले प्रतिरोध का पहला सिरा। चलो हाँ, बोल, रुके मत तू, बोल, तू आग लगा दे मोहल्ले, बोल तू, बोल। मैंने यहां पर तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को आपस में जोड़ दिया। बोले भैया, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को आपस में जोड़ा गया है। इसके बाद हम लोग दूसरे सिरे की तरफ जाएंगे और आप लोग बताएंगे। बताइए भैया क्या किया है? प्रत्येक प्रतिरोध के क्या? प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को आपस में जोड़ दिया गया। जोड़ दिया गया नहीं, जोड़ दिया गया। और इसे उठा के किसके साथ फोड़ दिया गया? जी हाँ बहनों भाइयों, बैटरी के साथ। V वोल्ट की बैटरी है। कौन है? हाँ लिसन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 दिखाए गए। प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को आपस में एक साथ जोड़कर बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया है। प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को आपस में एक साथ जोड़कर बैटरी के ऋण सिरे से। ओ तुम्हें ये पता है कि यहाँ कौन सा धन है कौन सा ऋण है? क्या वे जाइए ना जानने भी है? जेवा ऋण है? अच्छा ये धन है, ये ऋण है। जान तो जानकार हो, अइयो ने बताइयो, देखो कौन सा बतावे मुंह पे थे। का धारा कैसे बहेगी? आए का धारा न्यो भाई, न्यो टी, जैसे मान लो पाइपलाइन चल रही है, पाइपलाइन टी 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 और टी, देखो टी 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 टी। बोलो भैया, नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कागुआ को परेशानी हो तो बताए ना, तो बस सुने। धारा बह रही, धारा बह रही, बहरी नहीं बह रही भाई साहब। जैसे ही धारा न्या आवेगी, जैसे ही धारा न्या आवेगी, जाए के गेल दिखेंगी? 3 गेल दिखेंगी? दिखे ही नहीं दिखे? कछु झनते कछु झनते कछु झनते। बोलो, मैंने मान लिया इसमें धारा I1, I2, I3। धारा कितने हिस्सों में बट गई बच्चों? तो इसे ऐसे लिखूं, I बराबर, इतने अच्छे बच्चा है भगवान कसम। सीन क्लियर है? समझ गए हैं? धारा कितने हिस्सों में बट गई? ध्यान से सुनना, कौन सा क्रम है ये? आप मुझे बता सकते हो? आपने संधारित्र पढ़े थे एक जमाने में। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पे काय का मान समान रहता था? विभव। यहां पर भी विभव का मान समान रहता है। जितने भी श्रेणी समांतर पढ़ाऊंगा सब में विभव समान रहता है। क्लियर? तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव का मान समान रहेगा। यानी इस पे ये विभव V है तो इस पे भी विभव V। तो करूँ दप्पा, आया लल्ला। I बराबर, गौर से देखिएगा सभी लोग, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था बच्चों, आपको याद है अपना बचपन? V बराबर IR। पढ़े नहीं पढ़े? जा आ रहे तरे में ले आऊंगो, है जागो नहीं है जाओ। बोले भैया, क्या लिख दिया मैंने I की जगह? तो I की जगह मैंने लिख दिया V/R। यहां थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा, आप समझे? हेलो लिसन, जे का है? धारा है ना?
ये कुल धारा है या अलग अलग प्रतिरोधों की धारा है? कुल धारा है। जब मैंने I बराबर V अपॉन R लगाया ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, धारा पूरे परिपथ की धारा है ये, बोलो भैया। तो जहां में जो विभव आवे वो पूरे परिपथ को ही विभव है, जैते तो विभव जा रहा हो पूरा, जैते तो सप्लाई, बोलो भैया। और प्रतिरोध भी है पूरे का है मिला के। आग लगन दो जी, समझ में आ गई? बहुत है। चलो I1 धारा जहां में जा रही है तो लगाओ यही बात सूत्र, बताओ क्या लिखो? V अपॉन R1, क्योंकि I1 धारा इसमें जा रही है, इसका विभव V है, प्रतिरोध R1 है, इसलिए V अपॉन R1। अगला आप बोलो। चलो I2 बोलते जाओ। शाबाश बच्चों। चलो बच्चों बताओ कॉमन क्या आ रही है, बताओ क्या बचेगी? पक्का पक्का V से V कट जाएगा तो ये साडा आ जाएगा। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। कर तो नहीं पाओगे ना? अल्लोए अल्लोए नहीं अल्लोए अल्ले, देख लो पहले फिर बताओ तुम्हें मैं। देखो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, देखो फटाफट। इसके बाद हमारे सामने अगली कहानी आती है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, और जो भी करना है आपने ही करना है। सीन क्लियर है? का एक बात बताओ, जहां में अगर दो ही प्रतिरोध होते तो जो सूत्र का आतो, मतलब तुम मुझसे ये कहना चाहते हो जे आतो बोलो भैया, जे आतो नहीं आतो। अच्छा अइयो ने अइयो जाकर लघुत्तम लियो, कहीं तो ऐसे होंगे तेने लघुत्तम ले ही नहीं आतो है बहनो, ऐसा तो कौन आना जाने बताया लघुत्तम ले नहीं आतो, ये एलसीएम है। आवत तो से करने तो मैं बताऊं, मैं हवाल बताऊं। R1 R2 लघुत्तम आएगा, बताऊं ऊपर क्या बचेगा? R2 प्लस R1 लिख दो, चाहे R1 प्लस R2 लिख दो, बात तो एक ही है। कछु गलत कह दी मैंने? कह दी हो तो बताओ आप, ना तो फिर सुनो आप। जो कहा है 1 अपॉन R, कहा है मुझे तो आज चाहिए, मैं क्या करूं? चाहे पलटेगो तो जो पलटेगो नहीं पलटेगो तो यहां तक नजारा क्लियर है? सीन क्लियर है सभी को? R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, समझ गए? पक्का है? कर लोगे? तो देखो जाके बाद 3 नोट दें, इनमें तो एक है वो। आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। अगर आपको 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, केवल 2 प्रतिरोध, तो आप चाहे तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर लें, चाहे इस सूत्र का इस्तेमाल कर लें, दोनों से आंसर एक ही आएंगे। जी आओ तो यही ही है ना? कुछ गलत कह दी मैंने? नहीं कह दी हो तो बताओ आप, ना तो फिर सुनो आप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे ज्यादातर ये यूज करते हैं क्योंकि इससे ओरल कैलकुलेशन हो जाती है फटाफट, कॉपी पेन नहीं चलाना पड़ता। जाए लिखोगे तो एलसीएम पेलसीएम लेके कॉपी पेन चलाना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात को? तो किसी भी जगह अगर आपको 2 प्रतिरोध दिखे केवल समांतर क्रम संयोजन में, तो आप लोग डायरेक्ट ये सूत्र भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों से आंसर अइया ने देखा, बताइए ने देखे कौन सा बतागा वो मैं दे। जे एक प्रतिरोध जीरो जे 6 हाउ तो मैं लगा लेंगे, तुम शांति से देख लो, मोह एक ही दवा भगवान ने फूट जागो है। एक 6 ओम को है, एक 3 ओम को है, 2 प्रतिरोध लगाए थे मैंने। चलो बताओ जाकर तुल्य प्रतिरोध कितने का है? कौन सो जी 2 बारो, कौन सो जी 2 बारो, सही है। क्लियर? कैसे आई समझ में आ गई? जाए मैंने मान ली R1, जाए मैंने मान ली R2, चाहे जा सूत्र से निकाल लो तो वो ही आगो, जाते निकाल लो तो वो ही आओ। तो मैं जा वाले निकाल रहा हूं, मैंने कहा R1 6 है, R2 तवा है 6 × 3, तो R1 की जगह 6, R बराबर R1 की जगह कितने दे दूं 6, और R2 की जगह कितने दे दूं, तो 6 × 3 बटे 6 + 3। बोलो भैया ये समझ में आ गई? 6 3 और 6 तवा 9 और 18 दवा, नहीं यही बात समझ में? R बराबर 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? जागा मतलब ये है कि अगर मैं 6 ओम और 3 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो इसकी जो ताकत होगी ना वो 2 ओम के प्रतिरोध के बराबर होगी। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? तो फिर सुनो, दिए गए प्रतिरोध कौन कौन से थे?
6 और 3 का। इनमें छोटो कौन सा है सिकंते? 3 सिकंते छोटो है, इन दोनों में तो 3 छोटो है। आंसर देखो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो संयोजन में जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी छोटा आएगा। बात समझ में आई? थोड़ी देर पहले श्रेणी पढ़ा था, श्रेणी क्रम में जो आंसर आ रहा था बड़े से भी बड़ा, बड़े से भी बड़ा और जामे, हाँ, यानी कहने का तात्पर्य यह मेरे पास छोटे छोटे प्रतिरोध हैं, मुझे बड़ा प्रतिरोध बनाना है तो मैं उन्हें कौन से क्रम में जोड़ूंगा? श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। और मेरे पास अगर बड़े बड़े प्रतिरोध हैं, है ना, बड़े बड़े प्रतिरोध हैं और मुझे चाहिए छोटा हो तो मैं कौन से क्रम में जोड़ेंगे? हाँ, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यानी समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो संयोजन में जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है। नहीं यही बात समझ में? कोई बोले मैंने समांतर क्रम में भाई साहब 100 प्रतिरोध जोड़े, 100, एक हाथ ना जोड़े, 100 जोड़े, एक 2 ओम को, एक 5 ओम को, एक 50 ओम को, एक 70 ओम को, एक 80 ओम को, ऐसे कितने प्रतिरोध जोड़े हैं? और वो कह रहा है इनमें मैंने सिगंते छोटा प्रतिरोध जो जोड़ो है ना वो 1 ओम का जोड़ो है। तो आप बताओ जाको जो उत्तर आवेगा वो एक तेव छोटो आवेगा। नहीं यही बात है? पेपर में ओटी आ जाए समांतर क्रम में बाने मान के चलो ऐसे सवाल बनाए दो, लियो 1 जीरो 1 जिले 1 जिले 1 जिले। नहीं यही बात है? कह रहे हो जो 10 ओम को है, जो 20 ओम को है, जो 30 ओम को है, जो 40 ओम को है, और बाने 4 ऑप्शन दे दे। क्लियर? अब 4 ऑप्शन में बाने ऑप्शन तुम्हें काका देंगे जो हुए सुन लियो, 15 ओम, 5 ओम, 20 ओम, 40 ओम। बताओ समझ गए? तो अपन ने सॉल्व करने की जरूरत ना है क्योंकि मुझे मालूम है समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो संयोजन में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा। तो मुझे पता पड़ गई बाकी के सारे ऑप्शन इनते बड़े आ रहे हैं। बोलो भैया 5 ही तो है, छोटे तो बोलो इनमें सबसे छोटा 10 है तो उससे कम यही तो है। नहीं यही बात समझ में? हाँ, अगर मान के 10 से छोटे या 2 ऑप्शन दे होते तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ता है। छोटे छोटे ते बड़ा प्रतिरोध बनाना है, कौन से क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी। बड़े बड़े प्रतिरोध हैं, छोटा बनाना है। हाँ, कल मैं वो भैंसन के बाट समझा रहा हो तो तुम्हें, बाट भैंसन वाई नहीं है। बताओ ये कौन सी वाई स्थिति है? 3 और 2 ते 5 प्राप्त करने की स्थिति है समांतर क्रम वाई, या 3 और 2 ते 1 प्राप्त करवे? हाँ, समझ में आ रही है कहानी? खैर जो भी है आग लगे मुझे क्या करना है। तो भैया अगर हमको बड़े बड़े प्रतिरोध दिए गए हों और हमें छोटा प्रतिरोध चाहिए तो कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर। और हमारे को दिए गए प्रतिरोध छोटे छोटे और हमें बड़ा बनाना है तो श्रेणी क्रम। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ रही है, ये समझ में आया आपको? ये नोट तो आपने पढ़ ही लिया। दूसरा मैंने क्या बोला, जब समांतर क्रम संयोजन में अलग अलग प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो संयोजन में जो सबसे छोटा प्रतिरोध है उससे भी। पढ़ लो, एक और नोट होगा इसमें, केवल लैंग्वेज लिखी होगी उसमें, पढ़ो फिर आगे बढ़ूंगा। हो गया सभी का? आगे बढ़ू? अरे रुको, अभी का टाइम हो गया, अभी तो आए। मुझे क्या कर रहा हूं मैं? क्लियर है कि बस 1 मिनट का काम और रह गया मुझे बस, फिर उसके बाद आप लोग फ्री हैं आराम से। चले, गौर से देखिएगा। अब एक और नोट रह गया, उसको और देख लो बस, फिर फ्री हो। इधर देखो, वो कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में हमने बहुत सारे प्रतिरोध जोड़े हैं और सबका प्रतिरोध आर है। कितना है बेटा? आर। और ऐसे हमने कितने प्रतिरोध जोड़े हैं? एन प्रतिरोध जोड़े हैं। समझ गए? तो ये कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम हो गया। मैं गाई तो नहीं कर रहा हूं ना। अब वो कह रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे ना, हमें सूत्र मालूम है, 1/R1 + 1/R2। यही तो सूत्र। तो R1 की जगह कितने तान दूं, R2 की जगह कितने तान दूं, क्या वे तानू? n बार। नहीं यही बात समझ? सीन क्लियर है? यहाँ का लिखूं 1/। अब मैं R नहीं लिख सकता, R नाम इनको दे चुका हूं, RP है ना, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए? आ जाओ। अब आज तुमने 5 को टल्ला जोड़ो तो 1/R को टल्ला, 1/R को टल्ला n वीर। तो ऐसे लिखू 1/R × n। बोले भैया क्या गलत कर दी मैंने लाला रे? तो जे गो लाला त्याओ 1/RP n एकम जे अपना 1/RP आवे। मुझे तो RP चाहिए, तो जाए पलटेंगे तो यूं पलटेगो, पलटेगो नहीं पलटेगो। नहीं यही बात समझ। तीसरा नोट पढ़ लो, समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।